हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 3.8 के दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में कितने परिक्रमण कर जाता है? ये 360 परिक्रमण कर जाता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो देखो यहां पर, क्योंकि पहिया 1 मिनट में परिक्रमण करता है बराबर में 360। 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है? 360। सेकंड में पूछा है तो यहां पर 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर रहा है, तो 60 सेकंड में भी कितने परिक्रमण करेगा? तो 60 सेकंड में परिक्रमण करेगा 360। तो 60 सेकंड में भी कितने परिक्रमण करेगा? 360, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। अब 60 सेकंड में 360 परिक्रमण कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा? तो 1 सेकंड में पहिया परिक्रमण करेगा बराबर 360/60। तो ये 60 कहां तक चलाएगा? भाग में। तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा? 6 × 6 36। कितने परिक्रमण करेगा? 6 परिक्रमण। अब देखो यहां पर अगर पहिया 1 परिक्रमण कर जाता है, ये पूरा 1 परिक्रमण करता है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। यहां इसमें रेडियन में बात करें तो 2π रेडियन। तो 1 परिक्रमण में बनाया गया कोण बराबर 2π रेडियन। 1 परिक्रमण में उसने कितना कोण बनाया है? 2π रेडियन का। तो उसने परिक्रमण कितने कर रहा है? 1 सेकंड में टोटल 6 परिक्रमण कर रहा है, तो 6 परिक्रमण में कोण बनाएगा बराबर 6 × 2π। तो 6 से 12π रेडियन। तो 6 परिक्रमण में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 12π रेडियन। ये पूछा था कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। वृत्त देखा है किसकी त्रिज्या है? 100 सेमी। त्रिज्या 100 सेमी की 22 सेमी लंबाई की चाप। इस पर 22 सेमी लंबाई की चाप, ये चाप की लंबाई दे रखी है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये पूछा, उसने बोल रखा है पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। ये उसने बोल रखा है। और देखो यहां पर एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 100 सेमी। इस पर 22 सेमी लंबाई की ये कोई चाप मान लेते हैं। यहां तक 22 सेमी लंबाई का ये चाप है, और ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? ये मान लेते हैं थीटा है। तो अब देखो यहां पर इसमें हम एक फॉर्मूला बनाना चाहिए। क्योंकि कोण थीटा इक्वल में होता है चाप की लंबाई L, चाप की लंबाई स्मॉल l अपॉन में त्रिज्या स्मॉल r। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल L अपॉन में r। अब देखो यहां पर हमने क्या बोल रखा है? कोण तो ज्ञात करना है। चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेमी। तो 22 अपॉन में त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 100। तो 22/100 रेडियन ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहां पर इस रेडियन को किस में बदल देते हैं हम? यहां पर रेडियन को डिग्री में बदल देते हैं। तो डिग्री में बदलने के लिए रेडियन माप
माप इक्वल क्या होता है 180 बटे पाई इंटू रेडियन माप। डिग्री माप इक्वल क्या होता है 180 बटे पाई इंटू रेडियन माप। तो 180 बटे पाई से इसका मल्टीप्लाई करते हैं 22 बटे 100 इंटू 180 बटे पाई डिग्री। इतने डिग्री आ गया। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं कितनी 22 बटे 7। तो 22 बटे 100 इंटू 180 अपॉन में 22 बटे 7। ये 7 नीचे वाली संख्या के बटा में कहां चले जाएंगी ऊपर। तो 22 बटे 100 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन में 22। अब 22 से 22 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 18 इंटू 7 तो 18 7 126। तो 126 बटे 10। 10 का इसमें क्या करते हैं आप बांट देते हैं। तो यहां पर ये कितना आ गया हमारे पास 126 में 10 का बांट देंगे तो 10 से कम 10। फिर यहां पर 2 बचेंगे 26, 10 दूनी 20। फिर यहां पर कितने बच गए हमारे पास 6। तो 6 बटे 10 डिग्री। तो ये कितने आ गए 12 से ही 6 बटे 10 डिग्री। अब इस 6 बटे 10 डिग्री को 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 1 बटे 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 1 बटे 60 मिनट। सॉरी 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में डिग्री 1 बटे 60। ये कर लेता है। तो अब यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 60 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा मिनट में। तो ये 12 डिग्री प्लस 6 बटे 10 इंटू 60। अब ये किसमें चेंज हो गया मिनट में। 0 से 0 कैंसल, 6 इंटू 6 36। तो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। तो ये कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस जिस वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है, चाप की लंबाई 22 सेमी है, तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 12 डिग्री 36 मिनट। डिग्री में पूछा था हमने, ये डिग्री में वैल्यू निकाली है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो यहां तक भी छोड़ सकते हो रेडियन में ही वैल्यू निकाल के। लेकिन उसने इसमें बोल रखा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो कितने डिग्री आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है। फिर इसके बाद है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, 20 सेमी लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले इसमें बोल का वृत्त का व्यास 40 सेमी है। वृत्त का व्यास 40 सेमी है, त्रिज्या कितनी होती है व्यास की आती। चूंकि वृत्त का व्यास इक्वल में 40 सेमी, तो यहां से त्रिज्या आएगी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल में 40 बटे 2। कितने सेमी आ गई 20 सेमी। कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। जीवा की लंबाई देखिए, एक वृत्त है सबसे पहले हमारे पास। तो देखो इस वृत्त की पहले तो त्रिज्या कितनी है 20 सेमी। इसकी एक जीवा 20 सेमी लंबाई की, मान लेते हैं ये जीवा है 20 सेमी लंबाई की। इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो है। अब यहां से यहां तक देखें तो ये कितनी होगी 20 सेमी क्योंकि त्रिज्या है, और ये भी यहां तक कितनी होगी 20 सेमी क्योंकि ये भी वृत्त की क्या होगी त्रिज्या।
जीवा को मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, और इसको केंद्र को मान ही लिया, और इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस चाप को यहाँ पे ये पूरा चाप क्या बन गया हमारे पास, ए सी बी। अब देखो यहाँ पर चूंकि ओ ए बराबर है ओ बी, वर्ग की त्रिज्या है, और ये कितनी है 20 सेमी। ए बी इक्वल उसने बोल का एक जीवा कितने सेमी लंबाई की है, 20 सेमी। तो ये ए बी जीवा मान ली हमने कितनी है, 20 सेमी। इसको नाम दे दिया ए बी। अब देखो यहां पर इसकी बात करें, त्रिभुज ओ ए बी, ये भी 20 सेमी है, ये भी 20 सेमी और ये भी 20 सेमी, तीनों भुजाएं समान हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। तो अतः त्रिभुज ओ ए बी समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो इसका अर्थ है ये कोण ए और बी कितना आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री। कोण की वैल्यू है हमारे पास और त्रिज्या की वैल्यू है, चाहिए कि हमें इस चाप की लंबाई। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, चाप की लंबाई यहाँ अभी बताया कोण थीटा इक्वल चाप की लंबाई L अपॉन में त्रिज्या R। हमें क्या चाहिए, चाप की लंबाई। एक चाप की लंबाई को क्या मान लिया, स्मॉल L है। तो यहां लिखोगे माना चाप ACB की लंबाई स्मॉल L है। तो अब यहां पर L की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल L इक्वल क्या आ जाएगा, R इंटू थीटा। और यहां पर थीटा किसमें होता है, रेडियन में। थीटा किसमें होता है, रेडियन में। और ये हमारे पास वैल्यू किसमें, डिग्री में। तो डिग्री को किसमें बदलेंगे, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए तो रेडियन माप इक्वल क्या होता है, पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप। तो डिग्री माप रख दो यहाँ पर, पाई बटे 180 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18। तो कितने रेडियन आ गया, पाई बटे 3 रेडियन। तो कितने रेडियन आ गया हमारे पास, पाई बटे 3 रेडियन। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर सभी की। L इक्वल चाप की लंबाई स्मॉल L इक्वल R की वैल्यू 20 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, पाई बटे 3। तो L इक्वल कितना आ गया, 20 पाई बटे 3 सेमी। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 20 पाई बटे 3 सेमी। पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे 7। स्मॉल L इक्वल 20 इंटू 22 बटे 7 और अपॉन में 3। अब ये 7 यहाँ पर ऊपर वाली संख्या के बटा में नीचे आएगा। तो 20 इंटू 22 बटे 3 इंटू 7, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इनका गुना करेंगे दोनों का, 22 के 44 440 बटा में 7 की 21। तो स्मॉल L इक्वल इसका भाग देते हैं, 21 दूरे 42, कितने रह गए यहाँ पर 2, 20 में फिर भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर पॉइंट 1 0 और उतारेंगे, कितने हो गए 200। तो 21 इंटू 9 189। फिर यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, इसमें 11 110, 21 5 105। तो 20.95 सेमी। तो ये जो चाप की लंबाई है कितनी है, 20.95 सेमी, या 20 पाई बटे 3 सेमी। बाकी इसके क्वेश्चन स्वयं करके देखोगे, जो 2 क्वेश्चन रहते हैं इसके छठा और 7वां, नहीं तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।